हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका सिलोजिज्म में आपका ऑल स्टेटमेंट कर चुके थे हम, और आपको बताया गया था जब भी ऑल का केस आता है, ऑल का केस आता है ना, तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है आपका? सम का कंक्लूजन फॉलो करता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। आज हम सेकंड स्टेटमेंट करेंगे, जो आपकी स्टेटमेंट है सम। सिर्फ अगर सम को डिस्कस भी कर लेते हैं ना, उतना काम भी हो जाएगा, क्वेश्चन तो अगली क्लास में भी हो जाएंगे। एक बार डिस्कस कर लोगे ना, तो जो सीट मिली है ना, उसमें ऑल प्लस सम के भी क्वेश्चन कर सकते हो फिर, ठीक है। आ जाओ, आपकी स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए। आपको पता है ना कि सम के केस में मैं सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर सकता हूं, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आपकी स्टेटमेंट है सम बी आर ए। तो पहला काम ये है, मेरे को ये बताओ इसका डायग्राम हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? कॉमन पार्ट होगा, यानी दो ऐसे सर्कल बनाएंगे जो एक दूसरे को काट दे, ठीक है। तो सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? ऐसे, ए और बी। क्लियर है? मैं बात किसकी कर रहा हूं? किसके सम की? ए और बी। बेटा सम का मतलब क्या हो गया? कॉमन हिस्सा। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? बीच वाला। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? केवल इस बीच वाले की बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? इसका मतलब जिसकी हम बात करते हैं ना, वो चीज आपकी कंफर्म होती है। कंफर्म। तो ये वाला हिस्सा आपका कैसा पार्ट हो गया? कंफर्म पार्ट है। यह वाला कैसा पार्ट हो गया? कंफर्म पार्ट है। और जो चीज आपकी कंफर्म होती है, उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? डेफिनेट। और डेफिनेट का मतलब क्या आएगा? ट्रू या फिर फॉल्स। एक ये चीज समझनी है, बस खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये चीज समझनी है। बेटा सम ए आर बी में मैं किसकी बात करता हूं? इन दोनों के कॉमन पार्ट की बात करता हूं। इसका मतलब मेरे को क्या बोला गया है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्लियर है? ठीक है। इसके बिहाफ पे आपसे पहला कंक्लूजन पूछ रहा है, और कंक्लूजन है आपका ऑल ए आर बी। क्या ये कंक्लूजन मेरा फॉलो करेगा या नहीं करेगा? आंसर क्या दोगे? क्यों? क्यों? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो मैं मजाक कर रहा हूं यार। ये बताओ, ऑल ए आर बी ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि कंफर्म है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है ना। पर एक बात बता, पहली बात है, मैं बात किसकी कर रहा हूं? पूरे ए की, यानी ए के पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं। क्या ए का पूरा सर्कल कंफर्म था? नहीं था ना। सिर्फ कंफर्म कौन सा है? आधा पार्ट कंफर्म है। इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। और बेटा जिस चीज की जानकारी नहीं होती, मेरे हमेशा दो आंसर बनते हैं, एक तो ट्रू, एक फॉल्स। तो बेटा जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आंसर हमेशा क्या दोगे? कैन नॉट डिटरमाइन, वी कांट से अबाउट दैट, इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स। क्लियर है? अब कैसे, सुनो। ये तो हो गया कि आपको जो प्रैक्टिकली जैसे नॉलेज बताई थी ना, वो है। अगर कल मैंने एक बात कही थी पिछली क्लास में, अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो इसका मतलब मेरे पास 10 रुपए भी है ना। यानी ऑल के केस में क्या था? सम को फॉलो किया था मैंने। अब मैं कह रहा हूं, अब बात करते हैं सम की। मेरे पास अगर 50 रुपए है, क्लियर है, तो मैं इसको 100 रुपए दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना। कंफर्म है? ठीक है, आगे आंसर। इससे उधार लेके तो दे सकता हूं, ये भी ठीक है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यानी दो केस बन गए। मैं तो नहीं दे सकता, बट मैं किसी से उधार लेके तो दे सकता हूं। यानी जहां आपके दो आंसर आ जाए, ट्रू और फॉल्स, तो हम वहां पे कंफर्म नहीं होते हैं। इसका मतलब मैं इसका एक डायग्राम और बना सकता हूं। सुनो, अगर एक्चुअली में बात करें, क्या सारा ए बी है, तो ये डायग्राम क्या कह रहा है मेरा? फॉल्स कह रहा है ना। सारा ए बी तो नहीं है, लेकिन अगर ये डायग्राम फॉल्स कह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो सच होगा ना।
और वो कहां ट्रू होगा, उसके खुद के डायग्राम में। मैं इसका ये डायग्राम भी बना सकता हूं, बना सकता हूं ना। अब बताओ यहां पे कॉमन कौन है मेरा, ये। अब सम ए आर बी का ये डायग्राम नहीं बना सकते क्या हम? बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों में कॉमन ही तो देखना है। और आपको पता था कि ऑल के केस में कौन फॉलो करता है, सम। तो बेटा सम के केस में मैं ऑल का डायग्राम नहीं बना सकता? आराम से बना सकते हूं ना। बस मेरी स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होनी चाहिए। यहां भी सम ए आर बी है, यहां भी सम ए आर बी है ना। तो बेटा जब ये दोनों डायग्राम सेम है, अब उसको करो ऑल ए आर बी फॉल्स, ऑल ए आर बी ट्रू। जहां ट्रू और फॉल्स आ जाए वी कांट से। आगे बात समझ में कैसे करना है, और मेरा भाड़ में जाए ये चीज। एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये डायग्राम सीख लिया, डायग्राम तो यही बनाना है, ये तो क्या है, खाली एक रीजन है ना कि वो मेरा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन क्यों है। अगर ये डायग्राम सीख लिया, सिर्फ सम का ये डायग्राम है, मतलब अगर मैं इस हिस्से की बात करूंगा ना, तभी मैं आंसर क्या दूंगा, ट्रू या फॉल्स दूंगा। अगर मैं इन दोनों हिस्से की बात करने लग गया ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ये कैसे पार्ट है आपके, अनकंफर्म पार्ट है। बात खत्म। ये बात सीखनी है, डायग्राम सीखना है। अगर मैंने इस वाले, यानी जब भी मैंने 1 या 3 की बात करी ना, मेरा आंसर सी एंड डी आएगा। जब भी मैंने 2 की बात करी ना, मेरा आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। क्लियर है? सेकंड आपका, ढंग से देखना कि क्या बात कर रही है। अच्छा, ऑल का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या था मेरे पास, सम नोट था। दोनों का पेयर लेके चल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता सम ए आर नॉट बी, क्या आएगा? ए का कुछ हिस्सा बी के पास नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी के पास नहीं है। किस हिस्से की बात कर रहा हूं जो ए का बी के पास नहीं है? कौन सा नंबर है? 1। कैसा है? अनकंफर्म। आंसर क्या आएगा? सी एंड डी। आंसर देखो भाई, ए का ये वाला हिस्सा बी के पास नहीं है, ट्रू, बट यहां पे ए सारा बी हो गया। जहां 2 आंसर आ गए तो मेरा आंसर क्या होगा, सी एंड डी। और दूसरी बात, ऑल का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या था मेरे पास, सम नोट था ना। सब्जेक्ट अगर सेम है और एक अगर सी एंड डी है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, सी एंड डी। और इन दोनों में से क्या लग जाएगा आपका, आइदर और। इन दोनों में से एक बात तो फॉलो करेगी। कैसे? सुन, अगर ये ट्रू होता, ऑल ए आर बी ट्रू, तो इसको क्या होना पड़ता, फॉल्स। अगर ये चीज गलत होती, सारा ए बी नहीं है, दैट मीन्स ये चीज आपकी सही है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, इसलिए तो सारा ए बी नहीं है। मतलब अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा अपने आप में फॉल्स होगा। अगर एक के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में भी आपको नहीं पता, और इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और लगेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सेकंड, ये एक सेट हो गया आपका। यहां तक बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? एक एक चीज को देख लेना। थर्ड, मैंने पूछा, ढंग से बताना जवाब, सारी चीजें लिखी हुई है, वहां पे रीजंस भी है, यहां पे पूछा गया है, इसके बेस पे आपको आंसर बताना है। देखो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, तुमने कैसे बताया ये बता दो, खाली ये डायग्राम देख के, है ना। मैंने बात किसकी करी, सारे बीम की। सारे बीम में क्या इंक्लूड हो गया, 3, और 3 कैसा पार्ट है, अनकंफर्म। तो आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। एक तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको रीजन देखना है, क्या सारा बी ए है, नहीं है, क्या सारा बी ए है, नहीं है, दोनों डायग्राम क्या कर रहे हैं, फॉल्स। लेकिन अगर वो सी एंड डी है तो कहीं ना कहीं ट्रू भी कराओगा। तो ट्रू कराओगा तो एक डायग्राम और बना सकते हैं जहां पे ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो सम ए आर बी है, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है ना। तो बेटा सम में मैं ऑल के सारे डायग्राम बना सकता हूं, और सम का तो है ही, इसलिए मैं बात कर रहा था। अगर मैं ये डायग्राम सीख लेता हूं ना, इन रीजंस को सीखने की जरूरत नहीं है मेरे को सिर्फ ये डायग्राम सीखना है। अगर मैं 1 और 3 की बात करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा सी एंड डी आएगा। क्लियर है? अब देखो, ऑल का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट कौन था मेरा, सम नॉट, यानी सम बी आर नॉट ए। अब बताओ, देखो ऑल का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट सम नॉट है, दोनों में सब्जेक्ट आपके सिमिलर है, तो एक का नहीं पता तो दूसरे का भी
नहीं पता, और दोनों में क्या लग जाएगा, सीएनडी, यानी आइदर और, यानी ये केस किसका बनता है, आइदर और का। अब देख लो, बी का कुछ हिस्सा ए के पास नहीं है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी का कौन सा हिस्सा ए के पास नहीं है, तीसरा। तीसरा कैसा हिस्सा है, अनकंफर्म, आंसर क्या देगा, सीएनडी। बस यही तो काम करना है, क्लियर है। डायग्राम को समझो, सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। आ जाओ पांचवा, नो ए इज बी। आराम से सोचना, ढंग से सोचना, ए का कोई भी हिस्सा बी के पास नहीं है, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है सम का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या है, नो। अगर जहां सम ट्रू होगा, नो को क्या होना पड़ेगा, सम क्या करता है, दोनों में कॉमन, और नो क्या करता है, दोनों अलग अलग। जहां सम फॉलो करेगा, और स्टेटमेंट क्या, किसकी बात कर रहे हैं, सम। एज्यूम करके चलते हैं ना कि स्टेटमेंट आपकी कैसी है, 100% ट्रू है। तो बेटा जहां सम फॉलो करेगा, वहां नो को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स। और अगर तो इसके सब्जेक्ट इंटरचेंज करूंगा तो भी स्टेटमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो एक बात बताओ, सम कैसी जानकारी है आपके पास, अधूरी जानकारी है ना, और ऑल कैसी जानकारी थी, कंप्लीट। तो बेटा जहां पे आपकी जानकारी पूरी रहती है ना, वहां पे मैं आंसर दे सकता हूं। जहां आपके पास जानकारी ही अधूरी है, तो बेटा वहां कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। कोई सा भी ट्रू आया, यानी सम के केस में कोई भी कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करता है, और ऑल के केस में कौन फॉलो करता है, सम, क्लियर है। एक छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं। ये मेरा, और सेकंड पॉइंट क्या निकला मेरा यहां से, पहले पॉइंट में क्या निकला था, सर पहला पॉइंट जब कराया था मैंने आपको क्या बोला था, ऑल एज अ स्टेटमेंट वर्क करेगा। तो बेटा कंक्लूजन में क्या होगा, कौन फॉलो करेगा, सम, यही करा था। यहां से क्या निकाल पाया मैं, अगर स्टेटमेंट एज अ सम वर्क कर रहा है, और सम कैसा पार्ट है, अनकंफर्म है अपने आप में, तो बेटा यहां से जो कंक्लूजन आएगा मेरा ऑल का, वो कैसा आएगा, सीएनडी आएगा, अनकंफर्म आएगा। ये सम है आपका, तो लिखना है कुछ इसमें से। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट थी। ऑल के केस में सम फॉलो करता है, सम के केस में कोई भी फॉलो नहीं करेगा, सम के केस में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। सम के केस में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, फिर बता रहा हूं मैं। जल्दी लिख लो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, फिर चलेंगे। ओए, फोटो खींच लो, तुम लेट करोगे हैं, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, बाद में लिख लियो घर से। एक क्वेश्चन करना है, वो रह जाएगा वरना। करे, क्वेश्चन लिखो, हटा दूं, तू आखिरी में रही हो, खींच ले भाई अब, हो गए।
क्या है? कौन सा कंक्लूजन मेरा फॉलो करेगा ये बताना था। अच्छा, इसका डायग्राम तो बना सकते हो ना? डायग्राम आपको एक ही बनाना है जो सीखा है आपने, 10-12 मत बना देना। ए और बी में कैसा संबंध है? सम का। तो बस यही डायग्राम बनेगा, सम ए आर बी। बी और सी में कैसा है? सम का, तो यही डायग्राम बनेगा, सम बी आर सी। और सी और डी में कैसा है? सम का, तो क्या बनेगा? सम सी आर डी। आपका ये डायग्राम बनना चाहिए, पहली बात तो क्लियर है। आपका एक ही बनेगा, ये नहीं कि 3 अलग अलग बनाओगे, इंटरलिंक रहती है एक दूसरे से स्टेटमेंट। अब बताओ कि कौन सा कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली फॉलो करेगा? कौन कौन सा करेगा? ओनली और 4। कौन फॉलो करेगा? कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? ट्रू कौन सा होगा डेफिनेटली? तो तुम्हारे अभी तो आ रहे थे, 4 भी कर रहा था, 5 भी कर रहा था, किसी के 4-5 भी कर रहे थे। 1000 बार बोला गया था कि जब सम एज अ स्टेटमेंट आएगा, जब भी सम एज अ स्टेटमेंट आएगा, तो कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स ट्रू नहीं होगा। या तो आपका फॉल्स होगा या आपका सी एंड डी होगा। क्लियर है? दो ही हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है? डेफिनेटली जो गलत है, जो डेफिनेटली फॉल्स है, वो कौन सा है? फोर्थ है। फोर्थ। इसमें डेफिनेटली गलत भी कोई नहीं है। ये सारे के सारे क्या आएंगे? सी एंड डी आएंगे। सारे के सारे अनकंफर्म पार्ट है आपके पास। 1000 बार बताया था, किसी दो सर्कल के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाएगा ना, तो उन दोनों का रिलेशन हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन होगा। बताया था ना कि जब भी आपको दो अलग अलग सर्कल दिखे और इनके बीच में जब तक कोई भी नो का संबंध नहीं है, तो सारा रिलेशन कैसा रहेगा? सी एंड डी। बेटा ए और सी के बीच में कौन है? बी है। डी और बी के बीच में कौन है? सी है। बी और डी के बीच में सी है। ए और डी के बीच में बी और सी है। यानी हर ना हर किसी के बीच में कोई ना कोई एक पर्सन है ना? ये तो लाइफ में भी दे सकते हो, किसी दो के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा ना, तो उन दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये सारे के सारे नहीं, खराब तो नहीं। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब है सही भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। वो फिर इंसान के ऊपर है, ठीक है। वो फिर इंसान के ऊपर है, ठीक है। और वही चीज इंसान के ऊपर है, यानी खत्म भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दैट मीन्स केस किसका बनता है? आइदर और का। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स। तो अगर सारे सी एन डी है, तो इसमें ये बता दो कि आइदर और का केस कहां कहां लग सकता है। क्यों? देखो एक बार कैसे फाइंड करते हो। बस ये लास्ट है आपका। ऑल का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या था आपके पास? सम नॉट। तो बेटा आपको ये ढूंढना है, कहीं पे ये लिखा हुआ है सम ए आर नॉट सी? कहीं पे भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है? नहीं लिखी ना, तो बेटा ये आइदर और नहीं बनाएगा।
कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स हमेशा ईदर और का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। सम डी आर नॉट बी, तो सम नोट का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या है आपके पास, ऑल डी आर बी। क्या ऑल डी आर बी कहीं भी लिखा है? लिखा है नहीं, तो ये भी आइदर और का केस नहीं बनाएगा। सर ऑल बी आर डी, ऑल का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या होता है बेटा, सम बी आर नॉट डी। क्या ये चीज लिखी है कहीं भी? नहीं लिखी, तो ये भी आइदर और का केस नहीं बनाएगा। सर नो और सम ये डेफिनेटली बनाएंगे, क्योंकि नो का कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या है आपके पास, सम, और यहां पे मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं। नो और सम में कर सकते हैं, ऑल और सब नोट में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सब्जेक्ट अगर मैं बदल भी दूंगा तो स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सम ए आर बी सम बी आर ए सेम ही है, नो ए इज बी नो बी इज ए सेम ही है। यानी इन दोनों में क्या लगेगा, सबसे पहले आइदर और का, एक तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। अगला ऑल सी आर ए, तो क्या ढूंढना है, सम सी आर नोट ए, है ही नहीं, और ये दोनों तो वैसे ही नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव है नहीं। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इन तीनों में भी आइदर और नहीं लगेगा, आंसर आएगा इधर फोर्थ और फिफ्थ फॉलो, अदरवाइज नन ऑफ दिस। यहीं तक करते हैं।